Assalamualaikum students. Today we are going to discuss quadratic equation by completing square method. As we have discussed in previous lectures, quadratic equation by using factorization method and quadratic equations by using quadratic formula. Today we are going to solve quadratic equation by completing square method. Let us consider an example 11x square minus 34x plus 3 is equals to 0. इसमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सबसे पहले आपने इसमें कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड ईजी हो जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहला स्टेप ये याद रखना है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, इसको हमने इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना है। यहाँ पे ये ऐड हो रही है, उस तरफ जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब आपके पास जो सेकंड स्टेप है वो ये होगा कि इस कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपने एक बात याद रखनी है कि हमेशा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए, यानी कि ये आपके पास 1 होना चाहिए, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। और आप जब क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं या फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं तो उसमें ये चीज़ मस्ट नहीं है, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये 1 होना चाहिए। मैंने अब एक ऐसी एग्जांपल ली है जिसमें ये 1 नहीं है बल्कि इसके साथ 11 आ रहा है, तो मुझे इस 11 को यहाँ से सेकंड स्टेप में ख़त्म करना है। इसके लिए मैं यूँ करूँगी कि मैं इस पूरी इक्वेशन की हर टर्म को डिवाइड कर देती हूँ, डिवाइडिंग बाय 11 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर इसको डिवाइड करने से हर टर्म डिवाइड होगी 11 से। ये डिवाइड करने से आपका ये 11 कैंसिल हो गया और ये जो टर्म आपके पास आ रही है वो 1 हो गई। यहाँ पर आपके पास 1 आ गया। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमने इसको 1 कर लिया है। अब जो इसका थर्ड स्टेप होगा वो ये है कि हमने इस तरफ कोई फार्मूला क्लोज करना है। उसके लिए जो मिसिंग टर्म है वो हमने दोनों तरफ ऐड करनी है। वो मिसिंग टर्म हो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपने याद रखना है कि सारे कंप्लीटिंग स्क्वायर्स के क्वेश्चंस में आपने एक ही टर्म दोनों तरफ ऐड करनी है। वो टर्म क्या है? एडिंग b/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब ये b/2 का होल स्क्वायर हर क्वेश्चन में डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू p। b अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास b -34/11 है और इसके अकॉर्डिंग b/2 का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है? ये b 1/2 और इसका होल स्क्वायर। और इसको आप ये भी कह सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे कैंसिल आउट कर दूँ तो ये -17/11 का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि आप 17/11 का स्क्वायर भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप -1 को बाहर ले लेते हैं तो उसका स्क्वायर जो है वो आपके पास 1 ही होगा। तो ये माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब ये वाली जो टर्म है 17/11 का होल स्क्वायर, ये मैंने इन दोनों साइड्स पे ऐड करनी है। सो एक्स स्क्वायर -34/11 एक्स, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगी, प्लस 17/11 का होल स्क्वायर, और इस साइड पर भी राइट साइड पर भी 3/11 प्लस 17/11 का होल स्क्वायर। अब आप इसको अगर देखें तो ये आपके पास एक फार्मूला क्लोज हो रहा है, और वो फार्मूला क्या है? जैसे कि आपको पता है a स्क्वायर -2ab और प्लस b स्क्वायर हो तो हम इसको लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास 2ab बन रहा है। तो इसको आप यूँ भी देख सकते हैं, -2 इंटू a का कोफिशिएंट, a 1 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और b ये 2ab। तो ये आपके पास यही 37/11 ही बन रहा है। इसको जब आप क्लोज करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा x -17 का बाई 11 का होल स्क्वायर। चूँकि -2ab था तो माइनस का फार्मूला क्लोज होगा, जबकि राइट साइड पे आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी 17 का स्क्वायर 289 डिवाइडेड बाय 121, 11 का स्क्वायर। इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं,
इसका एलसीएम लेके अगर सॉल्व करें तो 121 इसका एलसीएम होगा। जैसे आप इसको यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 11 11 ज़ा दैन 11 1 ज़ा, तो 11 121 इसका एलसीएम है। यहाँ पर आपके पास -33 हो जाएगा जब 11 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई 11 हो रहा है और यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास 289 आ जाएगा। इसको अब आप आगे सॉल्व करें तो ये आपके पास x माइनस 17/11 का स्क्वायर था हमारे पास, और इस तरफ हमारे पास ये टर्म आ रही। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 256/121 है। अब हमें चूंकि x फाइंड आउट करना है, ये स्क्वायर ख़त्म करना है, हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये है कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर स्क्वायर के बाद आपके पास ये जो टर्म है स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। प्लस माइनस में आपके पास इस तरफ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 256/121। इसने कैंसिल आउट कर दिया x माइनस 17/11, और यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस 256 का रूट आपके पास आ जाएगा 16/11, 121 11 आ जाएगा। 256 का रूट आपके पास 16 होता है और 121 का 11। दैट्स वाली यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि ये प्लस माइनस में है तो ये प्लस 16/11 एंड सेकेंड वैल्यू आपके पास आएगी x 17/11 माइनस 16/11। इसको आप सॉल्व करें। x चूँकि हमें फाइंड आउट करना है तो x की वैल्यू सेपरेट करनी पड़ेगी। 16/11 प्लस 17/11, यहाँ से 11 अगर इनका एलसीएम है तो ये 33 आ जाएगा। देन 3x यू हैव 3, और इस साइड में x इज इक्वल्स टू माइनस 16/11 प्लस 17/11, x इज इक्वल्स टू 11 17/1/11। इस तरह से जो आपके पास सोल्यूशन सेट बन गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो है 3 और 1/11। दो आपके पास इसके रूट्स आ गए बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगर आप ये इनका मेथड याद रखें या पॉइंट्स याद रखें तो सारे कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चन इससे इजीली सॉल्व हो सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।